नाउ यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, मेंढक का परिवर्धन। तो फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आएंगी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेज होगी फर्टिलाइजेशन। किसी भी एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, पूरी डिटेल्ड स्टडीज़ की कर ली है पहले ही। मेन चीज़ क्या होगी, इसमें भी सेम ही होगी, जो हैप्लॉइड स्पर्म है वो एंटर करेगा हैप्लॉइड ओवम में। इसके बाद दोनों की जो न्यूक्लियाई हैं, प्रोन्यूक्लियाई, जो जिन्हें बाद में प्रोन्यूक्लियाई कहेंगे, वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे। अब डिप्लॉइड जाइगोट के बनने तक का जो प्रोसेस है, दोनों की फ्यूजन होने पर इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो एग होता है वो कौन से स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte, यानी मियोसिस फर्स्ट हो चुका होता है और क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है। सेकेंडरी oocyte के साथ क्या बनेगा, मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पर एक पॉलर बॉडी फॉर्म होगी, फर्स्ट पॉलर बॉडी कहाँ रहती है, एग है, सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों तरफ होगी विटिलाइन मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक स्पेस होगा जिसको कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। तो ये जो सेल है ये होगी सेकेंडरी oocyte, और जो सेकंड सेल बनेगी फर्स्ट पॉलर बॉडी, वो कहाँ होगी, जो पेरीविटिलाइन स्पेस है उसके अंदर। तो ये विटिलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटिलाइन स्पेस, इसके अंदर चली जाएगी फर्स्ट पॉलर बॉडी। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एग एंटर करेगा, तो एग कहाँ से एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म कहाँ से एंटर करेगा, जो इक्वेटर है, जो मिडल लाइन जो है सेकेंडरी oocyte की, उसके थोड़ा ऊपर से यहाँ से वो एंटर कर जाएगा एग में। ये जैसे ही एंटर करेगा वैसे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उभार बन जाएगा, उसको कहेंगे फिर फर्टिलाइजेशन कोन। तो यहाँ से एंटर करेगा, टेल पार्ट स्पर्म का बाहर ही रह जाएगा और सिर्फ हेड वाला पार्ट ही एक सेकेंडरी oocyte के अंदर जाएगा। जैसे ही एंटर हुआ वैसे ही सेकेंडरी oocyte क्या होगी, अब डिवाइड हो जाएगी और क्या फॉर्म कर लेगी, ओवम एंड सेकेंड पॉलर बॉडी। सेकेंड पॉलर बॉडी भी कहाँ चली जाएगी, पेरीविटिलाइन स्पेस में ही चली जाएगी। अब ये होगा थोड़े टाइम के बाद। इससे पहले क्या होगा, जैसे स्पर्म मूव करेगा, स्पर्म कहाँ मूव करेगा, जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो पाथ बन जाएगा स्पर्म के मूवमेंट का, उसको कहेंगे स्पर्म पाथ या फिर पेनिट्रेशन पाथ। एक सीधी लाइन में मूव करेगा ओवम के या सेकेंडरी oocyte है इसके न्यूक्लियस तक, इस पाथ को कहेंगे पेनिट्रेशन या स्पर्म पाथ। इसके बाद ये पाथ स्टार्टिंग में स्ट्रेट रहेगा, फिर थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, बाद में इसको कहेंगे कॉपुलेशन पाथ। अब उस टाइम तक जैसे जैसे ये मूव कर रहा होगा स्पर्म सेकेंडरी oocyte की न्यूक्लियस तक, वैसे ही सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और ओवम बन जाएगा, ओवम का न्यूक्लियस बन जाएगा वो, और एक सेकेंड पॉलर बॉडी अलग हो जाएगी। साथ में ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ये जो ओवम है, इससे थोड़ा सा लिक्विड निकलेगा और पेरीविटिलाइन स्पेस के अंदर चला जाएगा, जिससे पेरीविटिलाइन स्पेस पहले सकरा था, फ्लूइड निकला, कहाँ चला गया, पेरीविटिलाइन स्पेस में चला गया, जिससे पेरीविटिलाइन स्पेस थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन थी थोड़ा और ऊपर चली जाएगी। अब इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो और अदर स्पर्म्स की एंट्री को रोक देगी। और फिर जो दोनों की न्यूक्लियस हैं, ओवम का न्यूक्लियस उसको कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लिया, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम की न्यूक्लियस तक आ जाएगा उसको कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लिया। दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो स्पर्म पाथ है, इस पाथ से स्पर्म आ रहा है कहाँ तक, ओवम तक। ये यहाँ से होकर यहाँ से एंटर किया, इधर तक आ गया। अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है,
जो फीमेल प्रोन्यूक्लिया है उस डायरेक्शन तक जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ये पाथ स्ट्रेट है, इसको तो कह रहे हैं पेनिट्रेशन है स्पर्म पाथ। बाद में ये ओवम की डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इसको कहेंगे, अभी तिरछे पाथ को कहेंगे फिर कॉपुलेशन पाथ। जैसे एंट्री हुई वैसे डिवीजन हो गया और क्या बन गया, फीमेल प्रोन्यूक्लिया है, ओवम का प्रोन्यूक्लिया है, और ये पोलर बॉडी दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है, पेरिविटिलाइन स्पेस में। ये है एग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एग की या ओवम की या सेकेंडरी साइड की सेल की, इसके बीच में है पेरिविटिलाइन स्पेस, और ये है विटिलाइन मेम्ब्रेन जो कि चेंज हो जाएगी फिर किसमें, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। जैसे ही ये पाथ, ये स्पेस जो है वो चौड़ा हो जाएगा। अभी जैसे जैसे स्पर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे ही इस स्पर्म में जो कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म में रिलीज होते जाते हैं। इसकी वजह से इसका जो पाथ है वो कैसे दिखता है, एक डार्क कलर की लाइन की फॉर्म में दिखता है। एक और चीज़ क्या होगी, जैसे यहाँ से स्पर्म एंटर किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्टिकल पहले से प्रेजेंट है, एनिमल पोल है। एनिमल पोल कैसा होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। ये वेजिटेबल पोल है जो लाइट कलर का है। तो यहाँ से पार्टिकल्स इस डायरेक्शन से, इसके अपोजिट डायरेक्शन से पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं, यहाँ से कम होने लगते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो ये डार्क है रीजन, ये लाइट रीजन है, और यहाँ का हो जाता है कलर बीच का ग्रे कलर। इस पार्ट को फिर कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। तो स्टार्टिंग में तो ओवम कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये जो पूरा एम्ब्रियो है ये कैसा होता है, एग जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। अपन इसको ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, किसी भी प्लान पे कट करें तो ये इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। पर जैसे ग्रे क्रेसेंट बन जाता है वैसे ये कैसे हो जाता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल हो जाता है। तो ये चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान।